ओके, शुरू करते हैं फिर से अगेन आज। और आज फिर से हम नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द नंबर इज 4। अब इसके पहले ही हमने चैप्टर नंबर 2 देखा था, जिसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसकी बहुत सारी जरूरतें हमें पड़ेंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। बहुत सारी का बस बेसिक से जो डेफिनेशन उसकी थी उसी में थोड़ा सा एक्सटेंशन कर दो तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन होता है ना, वो आप इस तरीके से कह सकते हो कि एन इक्वेशन which can be written in form of ax square plus bx plus c is equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equals to 0 when the variable is x. So definition आप क्या लिख सकते हो? An equation which can be written, इस पे हैंडराइटिंग में ध्यान मत देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो। which can be written in form of ax square, इस पे ध्यान देना, ax square plus bx plus c is equals to 0, इस पे ध्यान देना, is equals to 0, इस पे ध्यान देना। ये तो पूरा डेफिनेशन है ही, बट ये equals to 0 पे ध्यान देना। where a, b and c, a, b and c are real numbers and a is not equals to 0, a is not equals to 0 and the x is variable। पहले तो इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। उसमें से a, b और c इन तीनों को क्या होना, ये तीनों क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? x क्या होगा अपने इसमें? वेरिएबल होगा। उसके साथ साथ a की वैल्यू क्या होगी? कभी भी जीरो आप नहीं कर सकते, a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। b और c की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उस पर भी ध्यान देंगे। अगर इस इक्वेशन में जैसे ही मैं a इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, a इज इक्वल टू 0 पुट किया अगर इस इक्वेशन में, तो ये 0 इंटू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर बिकम्स 0। ये जैसे ये 0 हुआ तो क्या बचेगा? 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखो क्या बचा, सिर्फ क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। अब बी एक्स प्लस सी क्या है? इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और डेफिनेशन समझ लो। पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल इसके पहले पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ना इक्वल्स टू जीरो नहीं था, इक्वल्स टू जीरो नहीं था। तो इसी को जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो था px स्क्वायर, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, जैसे ही इसको जीरो बनाओगे तुरंत ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसमें डेफिनेशन क्या था? उसमें भी यही कंडीशंस थी कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। एक और चीज, जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वेरिएबल एक्स, एक्स का पावर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एक्स का पावर क्या होना चाहिए? हमेशा और हमेशा होल नंबर होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा? जब इसकी डिग्री क्या होगी? दो। जब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? दो हो। डिग्री क्या हो? दो हो, तो क्या हो जाता है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो जीरो के बराबर, तो क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरे तरीके से एक बार और, an equation which can be written in form of ax square plus bx plus c which is equals to 0 where a b c are real numbers and a is not equals to 0, x is your variable and the power of x is 2, maximum power of x is 2, maximum power of x is 2। अब x का पावर अगर कोई कह दे कि ये देखो, इसी में एक थोड़ी सी बारीकी बारीकी पे ध्यान दे लो। कोई अगर आपसे पूछे, कोई आपसे अगर पूछे कि क्या 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स
प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप ही ढूंढ के बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 2x² प्लस 3x 3 अंडर रूट ऑफ x याद रखना प्लस 4 इज इक्वल टू क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसी तरीके से पॉलिनोमियल में भी देख लो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 1/x प्लस 5 इज प्लस 5, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये दोनों आप ही बताओ। और ढूंढ लिए तो ठीक है, नहीं तो इसके लास्ट में मैं इसके आंसर्स, वीडियो के एंड में इसके आंसर्स जरूर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। क्या है, एक पहला 2x² मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा क्या बोला था, 3√x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये है कि नहीं। दूसरा क्या था, 3x² प्लस 1/x प्लस 5, ये वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, अगर आपको उसके पहले ढूंढ लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये बेसिक सा डेफिनेशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, 3 तरीके हैं। वल्लाह मैंने लेट्स यूज दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ना टोटल 3 तरीके हैं। पहला, बोल गया ये मेरा भाई, चलो यूज करते हैं दूसरा वाला कलर, ये मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्यूई। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर हर जगह क्यूई ही लिखूंगा। पहला मेथड क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा वाला क्या है अपना, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाम पे ध्यान दो, हैंडराइटिंग और स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो ध्यान दो, आपको कंप्लीटिंग और स्क्वायर की स्पेलिंग समझ में आ रहा मालूम होगा, अब 10वीं में हो। उसके बाद तीसरा, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, बाय यूजिंग, और सिंपल कैसे, यहीं पे तीसरा मेथड क्या है, सीधा रूट x इज इक्वल टू, रूट ही क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 3 मेथड्स हैं जिसको हम, जिसके हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तीनों मेथड के बेसिस पे एक एक बार एक क्वेश्चन के लोग एक ही क्वेश्चन को तीनों अलग अलग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। फिर एग्जांपल के तौर पे पहला इक्वेशन ही क्या है अपना, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब भी होता है कि हमेशा इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू के साइन के बाद 0 होगा, हमेशा और हमेशा इक्वल टू साइन के बाद 0 होना ही होना इक्वेशन का मतलब। अगर ये इक्वल टू साइन नहीं होता, यहाँ पे इक्वल टू साइन के बाद 0, इक्वल टू साइन नहीं होता, इक्वल टू साइन के बाद 0 नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला टर्म क्या रहता है, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो आप इसको, या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, बट नॉट इक्वेशन, अगर ये इक्वल टू साइन 0 ना होता तो, ठीक है। अब फिलहाल ध्यान देते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो पहले मेथड से सॉल्व करते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है ना, कि हम जो बीच वाला टर्म होता है ना, इसको स्प्लिट करते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। अब वो 2 नंबर्स ढूंढते कैसे हैं, 2 नंबर्स ढूंढते कैसे हैं, जो ए और सी का प्रोडक्ट होगा ना, ए और सी, ये इसको हम बोलते हैं सी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं ए। देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, ए, एक्स के कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम बी, और सी होता है अपना कांस्टेंट, ठीक है। तो जो ए और सी का प्रोडक्ट होगा, वो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट ए और सी के बराबर हो और एडिशन बी के बराबर हो। एडिशन क्या हो, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ए सी के बराबर हो, ए इंटू सी के बराबर हो, और एडिशन क्या हो, बी के बराबर। अब कोई 10 इंटू ए कितना है, 10। अब कोई नंबर ढूंढना है, कोई 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट कितना हो, 10 के बराबर, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -3 के बराबर। एडिशन या सब्सट्रैक्टर
बी के बराबर, बी क्या है मेरा -3, एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना हो 3 के बराबर। अब वो दो नंबर को सोच सकते हैं, 5 दूना 10, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अब 5 में से -3 + 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो मेरा नंबर क्या हुआ -5 एंड 2। मेरे जो दो नंबर मिले क्या हुआ -5 एंड 2, -5 एंड 2। तो अब देखो मैंने क्या किया है, ध्यान दो इधर, ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को बस मैं चेंज कर रहा हूं इसके लिखने के तरीके को। 3x को मैंने क्या कर दिया, लिखने के तरीकों को बदल दिया। 3x को मैं ना कि 3x लिख के मैं क्या लिख रहा हूं -5x + 2x विच इज अगेन इक्वल्स टू व्हाट 3x ही है ना, 5 में से 2 घटाए -5 बड़ा था इसलिए -3 आएगा, माइनस उसके बाद इधर अपना -10 ही रहेगा। अब अगर ध्यान दोगे ना, ये अभी 3 टर्म में था, 1 2 3, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना था 3 टर्म में था। अब ये इक्वेशन कितने 4 टर्म में हो गए, 1 2 3 4। अब इन चारों टर्म को क्या करो, 2 2 का पेयर बनाओ, 2 2 का पेयर बनाओ। अब देखो दोनों पेयर में से क्या क्या कॉमन है, इस वाले पेयर से क्या कॉमन है, x दोनों टर्म में है, तो x जब कॉमन है, जो भी कॉमन हो बाहर लो ब्रैकेट के अंदर। अब यहां से जब इस टर्म से x बाहर गया तो सिर्फ क्या बचेगा x, और इस वाले टर्म से x बाहर गया तो क्या बचेगा सिर्फ 5, क्या बचा x -5। अब इस वाले में देख लो, इस वाले में क्या कॉमन है, 2 दिख रहा कॉमन, तो क्या +2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां से इस वाले टर्म से सिर्फ x, और इस वाले में से 10 में से 2 बाहर गया तो क्या बचेगा 5। अगर 2 एज ए कॉमन लिया तो बचेगा अंदर 5। तो मेरा मकसद कभी भी कॉमन लेने में ना ऐसा होना चाहिए, साइन के साथ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी साइन ऐसा ही यहाँ पे लेना कि अंदर वाला जो ये वाला टर्म बने ना वो इसके बराबर ही आए। तो इधर प्लस माइनस को कई बार आपको अरेंज करना पड़ेगा ओवर द टाइम, जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा। फिलहाल इधर इतना ही ध्यान दो कि ये जो दोनों टर्म आएंगे ना, ये दोनों टर्म ये हमेशा और हमेशा सेम ही आने हैं, हमेशा और हमेशा क्या आने चाहिए सेम विद साइन। ये देखो +x -5 +x -5, ये दोनों हमेशा और हमेशा सेम आने चाहिए। अब जैसे आगे, तो अब अगर ध्यान दोगे ना तो ये देखो क्या है, सिर्फ 2 टर्म है। अब दिया गया बच्चे 4 में से 2 टर्म बचे। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, दो क्या कॉमन है, x -5 कॉमन है। तो x -5 को क्या करो, इस बार बाहर लो, x -5 को बाहर लिया, इस वाले टर्म से इन दोनों में से x -5 बाहर ले लिया, तो इस वाले टर्म से क्या बचेगा सिर्फ x, और इस वाले टर्म से क्या बचेगा सिर्फ +2। ये हो गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये तो फैक्टर हो गया, अभी देखो क्या था ये, अभी तक ये सब कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे थे, अभी तक ये एडिशन में थे। अब अगर ध्यान दोगे तो ये 2 टर्म है, दोनों टर्म के बीच में क्या है प्रोडक्ट है, फैक्टर का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है एक दूसरे के बीच में प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये सब क्या है इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब 2 टर्म, अब यहां से इस चीज को मैं इसको यहां पे लेके आ जा रहा हूं, ठीक है ध्यान दो। अब क्या है ये x -5 बचा है एक तरफ, और दूसरा क्या है x +2 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो एक बार x -5 को इक्वल्स टू 0 कर दो, और लिखो आप क्या और लिखोगे, और x +2 इज इक्वल्स टू 0 करो। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और यहां से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो x की 2 वैल्यू, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो 2 वैल्यूज क्या मिली हमें x को, x इज इक्वल्स टू 5, -2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5, -2, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमारा बाई फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब ध्यान देंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अपनी इक्वेशन को ही ये वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अपनी इक्वेशन को क्या था, अपना इक्वेशन x² - 3x - 10, ये अपना इज इक्वल्स टू 0। होप इट इज विजिबल टू यू, ठीक है। x² - 3x - 10। अब इसको हमने सॉल्व करना है कैसे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसमें क्या करना होता है ना कि अपना जो इक्वेशन होगा उसको a² - b² के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, या फिर a² - b² के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब a² - b² क्या होता है, इज इक्वल्स टू a + b एंड
ए माइनस बी। तो इसको इस फॉर्म में लेके आना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर करना है इसको। एक एक तरफ ए स्क्वायर होगा, दूसरा माइनस बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना होगा। ध्यान दो, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे कैसे, इसको मैं रेस करता हूँ, कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, यहाँ ध्यान दो, इधर से क्लियरली दिखेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, दूसरे मेथड से। अब इसमें क्या होगा ना, पहला स्टेप जो आप करोगे, ये इज इक्वल्स टू 0, पहला स्टेप क्या करो आप, ये वाला जो टर्म है ना, इसको इक्वल टू साइन को उस तरफ भेज दो। फर्स्ट स्टेप क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है सी, इक्वल टू साइन के उस तरफ भेजो पहले स्टेप में। तो क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये 10 था तो इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका पहला स्टेप। माइनस 10 था तो उस तरफ जाके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस 10 बिकम्स प्लस 10। अगला स्टेप क्या है, ऐड b बाई 2 का स्क्वायर, b बाई 2 का स्क्वायर टू बोथ साइड। ये अपना क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2, एड b बाई 2 का स्क्वायर टू बोथ साइड, b बाई 2 का स्क्वायर टू बोथ साइड। अब b इसमें क्या है अपना, b की वैल्यू क्या है अपनी, ये है 3 माइनस 3, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 3। अब मुझे क्या करना है, b बाई 2, ये माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा, क्या चाहिए इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जैसे करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 बाई 2 का, सॉरी 9 बाई 4 हो जाएगा ये। तो 9 बाई 4 लिखने से बेहतर है कि मैं क्या लिखूं, सिर्फ 3 बाई 2 लिखूं, 3 बाई 2 का स्क्वायर, माइनस करूंगा तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो बात खत्म, ठीक है, जो 3 बाई 2 का स्क्वायर लिखूं। अब ये दोनों तरफ मुझे ऐड करना है, ध्यान दो, इस वाले स्टेप के बाद यहां से अब हम यहां आ रहे हैं, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ, जैसे ऐड किया मैंने क्या करना है, 3 बाई 2 का स्क्वायर इस तरफ भी ऐड किया, और 10 प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर इस तरफ भी मैंने ऐड किया, दोनों तरफ मैं ऐड कर सकता हूँ, इक्वेशन के दोनों साइड में कोई भी चीज ऐड कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इक्वेशन के दोनों साइड को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और किसी भी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, याद रखना, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ये दोनों तरफ है, मैं इसको कैंसिल कर भी सकता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये सारे स्टेप्स हम एक्स्ट्रा झमेला उठा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको तुम ध्यान दोगे ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही, है ना। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो इसको माइनस 3 बाई 2 का अगर स्क्वायर कर दूं मैं, ये जो टर्म है ना, ये बी वाला, अगर इसको मैं वापस सॉल्व करूं, x माइनस 3 बाई 2 को इसको मैं वापस सॉल्व करूं, तो ये इसके बराबर ही आएगा, इसके बराबर ही आएगा, x माइनस 3 बाई 2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, देख लो इधर पे x माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर, इधर देखो, इनफैक्ट यहाँ जगह खाली अपनी, x माइनस 3 बाई 2, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x, इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 बाई 2, प्लस बी स्क्वायर क्या है अपना b 3 बाई 2 का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये देखो 3 से 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 3x बचेगा प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये देखो रिवर्स जा रहे हैं हम, है ना। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो ये मिला, अब अपने पास ये है तो इसको इक्वेट कर देंगे इसके बराबर। तो जैसे ही तुम्हारा इस फॉर्मेट में आए, जैसे ही तुम्हारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आए, जैसे ही तुम्हारा इक्वेशन यहाँ पे आए इसके बाद ये वाला जो कांस्टेंट टर्म होगा ना, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ध्यान देना, ये बीच की साइन प्लस ही रखना है, और यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो बीच की साइन माइनस रख देना, ठीक है। तो x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरफ, इधर क्या बचेगा 10 प्लस, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9 बाई 4, 9 बाई 4, इसको जब एक बार और सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 3 बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 दायम 40, 9 49 हो जाएगा, 49 बटे 4। अब 49 बटे 4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 7 बटे 2 का परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई सॉरी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 बटे 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 7 बटे 2 का परफेक्ट स्क्वायर। अब इधर ध्यान दो,
7/2 का परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को ना, इस वाले टर्म को इक्वल टू साइन के इस तरफ लाओ, फिर उसको ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का परफेक्ट स्क्वायर, इधर आया तो ये माइनस 7/2 का परफेक्ट स्क्वायर, इक्वल टू साइन को उस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ 0। फिर से अब मुझे लाना है इसको इक्वल टू साइन के इस तरफ, ठीक है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरफ क्या था, ये परफेक्ट +0 में था, प्लस में था, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला टर्म क्या हो गया मेरा a, और ये वाला टर्म क्या हो गया मेरा b। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो a स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, और a माइनस b के बराबर होता है। तो a माइनस 3, ये a हो गया, प्लस b प्लस 7/2, ये हो गया मेरा, है ना, पहला टर्म। दूसरा क्या होगा, a विच इज x माइनस 3/2 माइनस b माइनस 7/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इसको एक बार यहीं पे सॉल्व कर लो, x माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो देखो -3 + 7 + 4/2 हो जाएगा, ये +4/2 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 2 बचेगा। इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। अब इस तरफ भी ध्यान दोगे, इसको भी सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 - 7 10/2 -5, ये बचेगा कितना, x, ये +2 आएगा, ठीक है, -3 + 7 + 4 होगा, ठीक है, ये x माइनस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी वहीं पे लीड किया अपने को, दिस लेड अस टू द सेम प्लेस जो पिछले वाली क्वेश्चन में बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हम कर रहे थे, ये भी वहीं पे हमें ही पहुंचा है, x + 2 = x + 2 × x - 5 = 0। अब यहाँ से फिर से हम x + 2 = एक बार 0 करेंगे और x - 5 = 0 करेंगे, तो यहाँ से इस वाले से x + 2 = -2 हो जाएगा और x - 5 = से 5 हो जाएगा, तो ये दोनों अपने रूट्स आ जाएंगे। देखो आंसर यहाँ से भी सेम आएगा और हमेशा आंसर सेम आएगा। ये कंप्लीटिंग बाय, अब इसमें हम कर क्या रहे थे, देखो अपने जो टर्म्स थे ना उनको परफेक्ट स्क्वायर में लाया मैंने, इसीलिए क्या हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स, ठीक है। अब ये मेथड जो अभी 23 to 24 सेशन में है, जो अभी 24 में एग्जाम देंगे, उनके लिए ये मेथड क्या हो गया, खलास, अब ये मेथड पूछेगा ही नहीं, आपके सिलेबस से ये ओमिटेड है। बट हाँ, जो लोग अभी भी रीराइट कर रहे होंगे एग्जाम, जिनको केटी वगैरह आया होगा, बैक आया होगा, तो ये देख सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और नहीं तो अब बस अपने नॉलेज के लिए अपने पास रखो। फर्दर अब जब आगे जाओगे तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्दर मैथमेटिक्स में सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। बट नहीं, अगर आप 24 में एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके एग्जाम में नहीं है, अब ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये प्रोसेस अभी आपके एग्जाम से ओमिटेड है। बट हाँ था तो मैं सोचा बताता चलो। अब बात करेंगे हम ये वाले पे, ठीक है, ये थर्ड मेथड पे। इसके लिए फिर से मुझे 1 मिनट दे दो, मैं इसे इरेज कर दूं, फिर बात करते हैं उस पर। ओके, अब ध्यान देते हैं अगेन अपने सेम क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, दूसरे तरीके से, x² - 3x - 10 = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं ये लास्ट मेथड से, आखिर वाले मेथड से। अब इसमें कुछ करना नहीं होता है, हमें कोई प्रोसेस नहीं होता, सीधा सीधा सिर्फ कोएफिशिएंट्स देख लो। इसमें क्या है, फॉर्मूला ही क्या है, x = -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो इसमें देखो सब कोएफिशिएंट्स ही हैं, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लो। अपने को क्या मालूम हो गया, b की वैल्यू क्या है, -3, और a की वैल्यू क्या है, 1, और c की वैल्यू क्या है, -10, ठीक है। ए बी सी तीनों वैल्यू मिल गई, ए बी सी, बी मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, ए बी सी मिल गई। अब मुझे देखो कि स्क्वायर रूट में दिख रहा है ना, √b² - 4ac, तो पहले इस वाले टर्म को मैं एक जगह से वैल्यू निकाल के शॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक जगह से निकाल के शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो b² - 4ac, b² - 4ac, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, सीधा सारी वैल्यूज आंसर में इसमें पुट करो, आंसर आप कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो, मिल जाएगा, उस समय कुछ गलती नहीं होगी। बट हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक, वहां पे एरर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर वो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा। फिलहाल ध्यान देते हैं, b² - 4ac, मेरे पास एक टर्म ये है, ठीक है, तो b² - 4ac, इसको मैं सेपरेट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, -4ac, चल ले मेरे भाई, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी है, ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है
-10 नहीं चलेगा भाई, तो चल ले। आई होप कि रेड वाले सबको दिखेगा, ठीक है। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है -10। अब जब मैं इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 एकम 4 दहाइयम 40, बट 4 माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, ये क्या हो जाएगा 40। 9 प्लस 4 बिकम्स 9 प्लस 40 बिकम्स 49। ये क्या हो गया मेरा, किसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू कितनी होगी 49। बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू कितनी है 49। अब मुझे पूरा टर्म क्या है, ये अंडर रूट में चाहिए। फॉर्मूले में क्या है, अंडर रूट में। तो अगर इसका मैं अंडर रूट करूं तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा, है ना। अब अंडर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7। ये देखो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या मिल गई 7। अपने इस फॉर्मूले में ये वाला टर्म मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब पुट कर लेते हैं। ये देखो मैंने क्या लिखा, प्लस और माइनस लिखा फॉर्मूले में मेरे पास है। तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, एक बार प्लस वाला यूज करना है, एक बार माइनस वाला। पहला फॉर्मूला क्या हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a। ये पहला फॉर्मूला है, कॉमा करके यहीं से माइनस बी, इस बार माइनस वाला, एक बार प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा ना, एक बार माइनस, क्योंकि दो वैल्यू आनी, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो माइनस पहले से फॉर्मूले में, और b की वैल्यू क्या है मेरी -3 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC को हमने सॉल्व किया है। ये देखो इसको हमने सॉल्व किया, कहां पे क्या मिला 7। बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, क्या मिला 7। तो सीधा मैं 7 पुट कर दूं बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। ये पहला रूट हो जाएगा। इधर ध्यान दो तो माइनस, फिर से -3, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -3, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको जब सॉल्व किया तो क्या है 7, इधर -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया ये -3 माइनस और माइनस प्लस, प्लस 3 धन 7 हो जाएगा, ये सॉरी 3 प्लस 7 बिकम्स 10 बाई 2 बचेगा। और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये +3 हो जाएगा, +3 और -7 बिकम्स -4 बाई 2 होगा ये। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 5, और इसको सॉल्व करोगे तो ये होएगा 2, सॉरी -2। तो देखो फाइनल आंसर इसका भी क्या आया 2 और -2 ही आया है, 2 और -2। ये वाले तरीके से आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी में कुछ और भी चीजें हैं, ये वाले फॉर्मूले पे कुछ और क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और इस वाले फॉर्मूले में, और यही वाला फॉर्मूला आपके यूटिलाइजेशन में आता है कि नेचर्स ऑफ रूट्स ढूंढने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। फिलहाल ये सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 3 डिफरेंट मेथड से, अभी तक हम उस पर बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि नेचर्स ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर से मुझे 1 मिनट दो, मैं इसे इरेज करता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, ये यूजुअली मेरे ख्याल से जो पुरानी बुक है 4.4 एक्सरसाइज के पहले होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कई बार पूछेगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमें अभी रूट मिले हैं, जो रूट्स क्या होते हैं, जो x की वैल्यू मिली है। जैसे अभी अपने वाले क्वेश्चन में क्या मिला था, x का 2 वैल्यू, एक था मेरे ख्याल से 5 और दूसरा था -2। ये बोले कि ये इसके रूट, इसके नेचर्स क्या है, इसके नेचर्स क्या है वो बताओ इक्वेशन देख के ही। अब इक्वेशन जैसे ये अपने वाला इक्वेशन था क्या, एक्स स्क्वायर -3x -10, बोलेगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, ये जो फॉर्मूला है ना बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बी स्क्वायर माइनस 4AC, इस वाले टर्म को हम बोलते भी क्या है मालूम, डिस्क्रिमिनेंट, DIS, डिस्क्रिमिनेंट, इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये टर्म को बी स्क्वायर माइनस 4AC को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब कभी भी जब तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4AC, और इसको तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या डी से, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू अगर कभी भी 0 से बड़ी आई, जब बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू क्या आई 0 से बड़ी, तो वो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट
रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? रूट्स क्या है? जो एक्स की वैल्यू मिलेगी हम उसी को रूट्स बोलेंगे। अभी पॉलिनोमियल्स में जीरोस बोलते थे, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे जब, कब? जब बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को जब हमने सॉल्व किया और उसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी आई तो क्या होगा? वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब दूसरा केस, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ गई, की वैल्यू अगर जीरो के बराबर आ गई तो क्या होगा? टू रियल, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स होंगे। ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। पूछेगा कि जो रूट्स हैं उसके नेचर्स क्या है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो वैल्यू अगर जीरो से बड़ी हुई तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। जैसे अपने क्वेश्चन में क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। इसका जब भी मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व किया तो बी की वैल्यू क्या थी मेरी? माइनस थ्री का स्क्वायर किया माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या थी? वन इंटू सी की वैल्यू क्या है? माइनस टेन। ठीक है, ध्यान देना। ये अब साइन पे बड़ा ध्यान देते रहना, ठीक है। हाँ, जो गलती होगी आपसे मोस्टली वो लोग आप लोग साइन पे ही करोगे। ये साइन कोफिशिएंट्स के साइन लेने में तो याद रखना मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ ये माइनस है तो ये पूरा टर्म माइनस सी होगा। यहाँ ये माइनस है तो ये बी की वैल्यू माइनस थ्री है, ठीक है। इस पे ध्यान देते रहना। और यहाँ अगर माइनस आएगा तो ए की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे तो प्लस साइन हो ही जाएगा। और ये माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। प्लस चार दहीम 40 तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 49। 49 क्या है मेरा? 49 क्या है मेरा? जीरो से बड़ा। प्लस 49 आया, याद रखना, प्लस 49 जीरो से बड़ा। ये रूट्स क्या हुए मेरे? रियल रूट्स हुए। क्या? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग हुए। दोनों रूट्स क्या हुए? अलग अलग। जैसे क्या मिला था मुझे? एक एक माइनस टू मिला था और एक पांच मिला था। ये दोनों क्या रियल नंबर्स है ना, और दोनों अलग है, एक दूसरे के बराबर भी नहीं है। अब इस वाले में कोई रूट्स ऐसे होंगे, जब मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू सॉल्व की, फोर ए सी को सॉल्व किया तो क्या हुआ? जीरो के बराबर आ गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई, मैं जस्ट एक मिनट दे दो, मैं बुक से देख लेता हूँ। कहाँ है मेरे भाई? जैसे टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट, यही है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट। अब इसको जब भी आप सॉल्व करोगे ना इज इक्वल्स टू जीरो, इस वाले को अगर चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है मेरी? माइनस वन। देखो यहीं पे ही सॉल्व करते हैं। मेरा इक्वेशन क्या है? टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट प्लस वन बाई एट। अब बी स्क्वायर क्या है मेरा? माइनस वन। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू चेक करो तो बी स्क्वायर क्या है मेरा? माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है? टू इंटू सी की वैल्यू क्या है? वन बाई एट। सी की वैल्यू क्या है? वन बाई एट। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस वन का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस वन ही रह जाएगा। माइनस फोर, ये देखो चार दूना आठ और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन आएगा तो प्लस वन माइनस वन क्या बचेगा? जीरो। तो जब इस वाले इक्वेशन में सॉल्व करोगे ना तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब इसके जो रूट्स मिलेंगे क्या होंगे? वो रियल होंगे, बट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से वन बाई फोर आएंगे आंसर्स, ठीक है। दोनों वैल्यू जो होगी वन बाई फोर या वन बाई टू आनी चाहिए। देख लो सॉल्व करके, आपको आंसर मिल ही जाएगा, या फिर मैं ही सॉल्व कर दूं। ठीक है, जैसे देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी?
जीरो इसी फॉर्मूले से देख लो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से। अब ये देखो मुझे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ये टर्म जीरो हो गई है ना, इस इक्वेशन के हिसाब से ये टर्म जीरो हो गई, तो मेरा फॉर्मूला ही क्या बचेगा, माइनस बी बाई टू ए, ये टर्म तो क्या माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी की वैल्यू क्या, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस वन और टू इंटू ए की वैल्यू क्या है दो, तो आंसर क्या होगा 1/4। तो दोनों रूट्स मेरे क्या होंगे 1/4 1/4, इसका जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1/4 एंड 1/4, एक ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। बट अब मुझे मालूम है कि इसके रूट्स कितने होंगे, दो, इसीलिए दो बार लिख दूंगा अगर इस फॉर्मूले से यूज करोगे, ठीक है। और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो दोनों 1/4 ही आएंगे, ठीक है। अब इस वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म का एग्जाम्पल देख लो, ये वाले टर्म्स के ये सॉल्व नहीं होता है इस तरीके से, जो अपने मेथड से ना इससे सॉल्व नहीं होंगे इसके, क्योंकि रूट्स क्या होंगे जीरो नहीं होंगे, सॉरी इसके रूट्स जो होंगे ना, सॉरी ये जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू होगी लेस देन जीरो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं किधर गया मेरा वो एग्जांपल, 2x² माइनस 4x प्लस 3, इस वाले केस में देखो 2x² माइनस 4x प्लस 3, ये मेरा एग्जांपल है 2x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा ना, ये मेरा पहला केस था, ये दूसरा केस है और ये मेरा तीसरा केस है, 2x² माइनस 4x प्लस 3, इसको जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे सॉल्व करूंगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, ठीक है, ये लाइन इधर से, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो b की वैल्यू क्या है मेरी यहां से 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरी 2 एंड c की वैल्यू क्या है 3। तो ये देखो माइनस 4 का स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस ये 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा -8। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 24 आएगा क्या -8। तो -8 मेरा क्या है, ये लाइन इधर से ऊपर से, -8 मेरा क्या है लेस देन जीरो। इसको जब सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4 तो क्या है -8 एंड -8 क्या है मेरा लेस देन जीरो, जीरो से छोटा, इसीलिए इसके क्या होंगे नो रियल रूट्स, इसके रूट्स ही नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। बस यहीं पे आप खत्म कर देना, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब आप हायर ग्रेड में जाओगे तो इमेजिनरी रूट्स वगैरह भी होते हैं, उसके सोल्यूशन का तरीका अलग होता है, उस पर आप हायर ग्रेड्स में बात करोगे। फिलहाल यहाँ पे आप यहीं पे खत्म कर दोगे कि इसके रियल रूट्स नहीं है बोल के सोल्यूशन टर्मिनेट कर दोगे, बट बाकी दो मेथड से आप सॉल्व करोगे ही करोगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का ही रोल होता है आपको मदद करता है कि रूट्स के नेचर्स क्या होंगे, याद रखना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के कुछ सॉल्यूशंस का। अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रियल एक्सरसाइज पे आते हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट फटाफट, खाली उसमें रिप्रेजेंटेशन है एक्सरसाइज 2.1 में। एक मिनट दें मैं इसको इरेज कर, ओके। मदद चाहता हूँ, एक काम करते हैं हम लोग, वीडियो थोड़ी सी लेंदी ना हो जाए, इंट्रोडक्शन पार्ट आज ही के लिए फिनिश करते हैं, इसको यहीं रोकते हैं ये वीडियो को। बाकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 मेरे ख्याल से है और दो ही तीन एक्सरसाइज जिसमें आपके पास हैं, बाकी सारे एक एक्सरसाइज जो है 4.3 मेरे ख्याल से वो ओमिट हो गया 24 सेशन में जो एग्जाम देंगे उनके लिए। बाकी जो अभी रीराइट कर रहे होंगे एग्जाम, उनको वापस से गुड लक, मेहनत करते रहो आप, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए बाय, दुआ की दरख्वास्त,